नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब और आपके परिवार के लोग। आशा करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 70 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते हो तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं। तो साथियों, आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अपने भरोसेमंद चैनल को और बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी? आपका ऑप्शन है ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए मोतीलाल नेहरू। आपका दूसरा सवाल है, नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी सरोजिनी नायडू, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी दादा भाई नौरोजी। आपका सही जवाब होगा बी सरोजिनी नायडू। आपका तीसरा सवाल है, भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए दादा भाई नौरोजी, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। आपका सही जवाब होगा ए दादा भाई नौरोजी। आपका चौथा सवाल है, भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट विल्कस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आपका ऑप्शन है ए कर्जन, बी लटन, सी रिपन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी रिपन। आपका पांचवा सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की? आपका ऑप्शन है ए कृषक प्रजा पार्टी, बी कांग्रेस समाजवादी पार्टी, सी स्वराज पार्टी, डी फॉरवर्ड ब्लॉक। आपका सही जवाब होगा डी फॉरवर्ड ब्लॉक। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका छठवां सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1920, बी 1914, सी 1917, डी 1947। आपका सही जवाब होगा सी 1917। आपका सातवां सवाल है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। आपका ऑप्शन है ए केसरी, बी यंग इंडिया, सी पंजाब केसरी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी यंग इंडिया। आपका आठवां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? आपका ऑप्शन है ए शाहनवाज खान, बी खान अब्दुल गफ्फार खान,
सी WC बनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए शाहनवाज खान। आपका 9वां सवाल है, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड नेल्सन, बी नेपोलियन, सी चर्चिल, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही जवाब होगा सी चर्चिल। आपका 10वां सवाल है, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड क्रिप्स। आपका सही जवाब होगा सी लॉर्ड कर्जन। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 11वां सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1939, डी 1937। आपका सही जवाब होगा सी 1939। आपका 12वां सवाल है, किस राष्ट्रीय नेता को लोकहितवादी कहा गया है? आपका ऑप्शन है ए गोपाल हरी देशमुख, बी लाला लाजपत राय, सी मोतीलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ए गोपाल हरी देशमुख। आपका 13वां सवाल है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था? आपका ऑप्शन है ए साबरमती से, बी बारदोली से, सी चंपारण से, डी बिजौलिया से। आपका सही जवाब होगा सी चंपारण से। आपका 14वां सवाल है, भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपका ऑप्शन है ए एटली, बी लॉर्ड क्रिप्स, सी लॉर्ड कर्जन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए एटली। आपका 15वां सवाल है, 1935 के भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए प्रांतों में उद्योग, बी प्रौढ़ मतदान, सी प्रांतीय स्वायत्तता, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी प्रांतीय स्वायत्तता। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 16वां सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1955, बी 1942, सी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी 1942। आपका 17वां सवाल है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया?
आपका ऑप्शन है ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी लोकमान्य तिलक। आपका सही जवाब होगा ए गोपाल कृष्ण गोखले। आपका 18वां सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए एम के गांधी ने, बी एस सी बोस ने, सी एल एल राय ने, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी एस सी बोस ने। आपका 19वां सवाल है, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? आपका ऑप्शन है ए चौरी चौरा, बी चंपारण, सी दांडी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए चौरी चौरा। आपका 20वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरदार पटेल, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी लॉर्ड डलहौजी। आपका सही जवाब होगा सी खान अब्दुल गफ्फार खान। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 21वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी सुचेता कृपलानी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी एनी बेसेंट। आपका 22वां सवाल है, केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए 256 से 263, बी 250 से 280, सी 352 से 356, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए 256 से 263। आपका 23वां सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। आपका ऑप्शन है ए जाति और धर्म, बी क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय हित और धर्म, डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। आपका सही जवाब होगा डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। आपका 24वां सवाल है, गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया? आपका ऑप्शन है ए 1961, बी 1947, सी 1950, डी 1963। आपका सही जवाब होगा ए 1961। आपका 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? आपका ऑप्शन है ए जनसंख्या नियोजन, बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, सी आर्थिक कर, डी राजकोष। आपका सही जवाब होगा
बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 26वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? आपका ऑप्शन है ए आर वेंकटमन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वीवी गिरी, डी राधा कृष्णन। आपका सही जवाब होगा बी राजेंद्र प्रसाद। आपका 27वां सवाल है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? आपका ऑप्शन है ए संघीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब होगा ए संघीय मंत्रिमंडल। आपका 28वां सवाल है, संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी स्वामी सहजानंद, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका 29वां सवाल है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? आपका ऑप्शन है ए जिला परिषद के, बी पंचायत समिति के, सी ग्राम पंचायत के, डी सभी। आपका सही जवाब होगा बी पंचायत समिति के। आपका 30वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकाय पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? आपका सही जवाब होगा ए नियम निर्धारण, बी कर्मचारियों के प्रकरण, सी आर्थिक प्रकरण, डी नागरिकों की शिकायतें। आपका सही जवाब होगा ए नियम निर्धारण। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 31वां सवाल है, लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन किया था? आपका ऑप्शन है ए रूसो ने, बी जॉन लॉक ने, सी थॉमस हॉब्स ने, डी टी.एच. ग्रीन ने। आपका सही जवाब होगा डी टी.एच. ग्रीन ने। आपका 32वां सवाल है, किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहले उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए रूसी संविधान, बी फ्रेंच संविधान, सी चीनी संविधान, डी अमेरिकी संविधान। आपका सही जवाब होगा डी अमेरिकी संविधान। आपका 33वां सवाल है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा बी लोकसभा अध्यक्ष। आपका 34वां सवाल है,
किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आपका ऑप्शन है ए विधानसभा भंग करने की, बी विधानसभा स्थगित करने की, सी विधानसभा बुलाने की, डी विधानसभा का सत्र अवसान करने की। आपका सही जवाब होगा बी विधानसभा स्थगित करने की। आपका 35वां सवाल है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपका ऑप्शन है ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा। आपका सही जवाब होगा बी राष्ट्रपति। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 36वां सवाल है, पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 1970, बी 1977, सी 1962, डी 1956। आपका सही जवाब होगा सी 1962। आपका 37वां सवाल है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? आपका ऑप्शन है ए मीरा कुमार, बी चरणजीत सिंह हटवाल, सी के रहमान खान, डी अरुण जेटली। आपका सही जवाब होगा ए मीरा कुमार। आपका 38वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? आपका ऑप्शन है ए नियम समिति, बी लोक लेखा समिति, सी विशेषाधिकार समिति, डी प्राक्कलन समिति। आपका सही जवाब होगा ए नियम समिति। आपका 39वां सवाल है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब होगा ए राज्यपाल। आपका 40वां सवाल है, राज्यसभा का भंग होती है? आपका ऑप्शन है ए 4 साल बाद, बी 6 साल बाद, सी संकट काल में, डी कभी नहीं। आपका सही जवाब होगा डी कभी नहीं। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 41वां सवाल है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा। आपका सही जवाब होगा ए लोकसभा। आपका 42वां सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए भारत के वयस्क नागरिकों को, बी समस्त देशवासियों को, सी केंद्रीय सरकार को, डी राज्य सरकारों को। आपका सही जवाब होगा बी
समस्त देशवासियों को। आपका 43वां सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए फजल अली, बी सरदार पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए फजल अली। आपका 44वां सवाल है, 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? आपका ऑप्शन है ए 80, बी 77, सी 41, डी 84। आपका सही जवाब होगा डी 84। आपका 45वां सवाल है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब होगा सी लोकसभा अध्यक्ष। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 46वां सवाल है, भारत गणतंत्र कब बना? आपका ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 15 अगस्त 1952। आपका सही जवाब होगा ए 26 जनवरी 1950। आपका 47वां सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? आपका ऑप्शन है ए 1971, बी 1977, सी 1976, डी 1985। आपका सही जवाब होगा सी 1976। आपका 48वां सवाल है, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधान मंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? आपका ऑप्शन है ए धारा 23, बी धारा 17, सी धारा 29(2), डी धारा 330 व 332। आपका सही जवाब होगा डी धारा 330 व 332। आपका 49वां सवाल है, भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है। आपका ऑप्शन है ए संसद को, बी लोकसभा को, सी जनता को, डी राष्ट्रपति को। आपका सही जवाब होगा बी लोकसभा को। आपका 50वां सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। आपका ऑप्शन है ए सर्वोच्च न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब होगा सी राष्ट्रपति। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 51वां सवाल है, भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? आपका ऑप्शन है ए अनिवार्य, बी ऐच्छिक, सी स्थायी, डी पसंद।
आपका सही जवाब होगा ए अनिवार्य। आपका 52वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सत्ता, बी जनता, सी भूभाग, डी शासन। आपका सही जवाब होगा ए सत्ता। आपका 53वां सवाल है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? आपका ऑप्शन है ए धर्म विरोधी राष्ट्र, बी धर्म विरहित राष्ट्र, सी अधार्मिक राष्ट्र, डी धार्मिक राष्ट्र। आपका सही जवाब होगा बी धर्म विरहित राष्ट्र। आपका 54वां सवाल है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? आपका ऑप्शन है ए प्रथा, बी विधानमंडल, सी धर्म, डी शासन। आपका सही जवाब होगा डी शासन। आपका 55वां सवाल है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? आपका ऑप्शन है ए कानून के सामने सब समान है, बी समाज में सब समान है, सी समाज में कोई मतभेद न हो, डी समाज में भेदभाव न हो। आपका सही जवाब होगा डी समाज में भेदभाव न हो। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 56वां सवाल है, किन 2 प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन है ए नैसर्गिक एवं अंगीकृत, बी एकल एवं दोहरी, सी नागरिक एवं राजनीतिक, डी राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक। आपका सही जवाब होगा ए नैसर्गिक एवं अंगीकृत। आपका 57वां सवाल है, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, बी मतदान का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी चुनाव में सहभागिता का अधिकार। आपका सही जवाब होगा सी शिक्षा का अधिकार। आपका 58वां सवाल है, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा के अध्यक्ष। आपका सही जवाब होगा ए उपराष्ट्रपति। आपका 59वां सवाल है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? आपका ऑप्शन है ए पहली, बी 5वीं, सी 8वीं, डी 7वीं। आपका सही जवाब होगा सी 8वीं। आपका 60वां सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी नियोजन मंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब होगा ए प्रधानमंत्री। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।
आपका 61वां सवाल है, गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू, डी इंदिरा गांधी। आपका ऑप्शन है डी इंदिरा गांधी। आपका 62वां सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? आपका ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी कानून का शासन, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी दृढ़ संविधान। आपका सही जवाब होगा ए मौलिक अधिकार। आपका 63वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 13 मार्च, बी 24 मार्च, सी 24 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। आपका ऑप्शन है सी 24 अक्टूबर। आपका 64वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? आपका ऑप्शन है ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मनमोहन सिंह, सी अरुण जेटली, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अटल बिहारी वाजपेयी। आपका 65वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? आपका ऑप्शन है ए 1945, बी 1947, सी 1950, डी 1948। आपका सही जवाब होगा डी 1948। रोजाना ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपका 66वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 10, बी 17, सी 22, डी 15। आपका सही जवाब होगा डी 15। आपका 67वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है? आपका ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, डी खाद्य एवं कृषि संगठन। आपका सही जवाब होगा बी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। आपका 68वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है ए लंदन में, बी न्यूयॉर्क में, सी वाशिंगटन में, डी जेनेवा में। आपका सही जवाब होगा सी वाशिंगटन में। आपका 69वां सवाल है, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नीला, बी काला, सी सफेद, डी केसरिया। आपका सही जवाब होगा डी केसरिया। अब यह सवाल आपके लिए, आप सभी लोग इसका जवाब
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका ऑप्शन है ए रूस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद।